हाल ही में कनाडा के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये हुई है कि जो जगमीत सिंह जिम्मी है, जो कि ट्रूडो की सरकार में एक बहुत ही बड़ा सहयोगी था और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का लीडर था, जिसके पास 24 सीटें आई थी संसद में, उसने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया है। इसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या सपोर्ट विड्रॉ करने के बाद ट्रूडो की सरकार को खतरा होगा या नहीं होगा। खैर, ट्रूडो जैसे नीच आदमी की सरकार को कोई खतरा हो या ना हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जगमीत सिंह जिम्मी ने जो अपना ये सपोर्ट विड्रॉ किया, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, क्योंकि 2025 में कनाडा में चुनाव है। अगर आप जगमीत सिंह जिम्मी के इतिहास के बारे में जान के देखो, तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इस बंदे का भारत के साथ किस प्रकार का संबंध अनफॉर्चुनेटली रहा है, और इस बंदे ने किस प्रकार से वायलेंस से लेके खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए हमेशा अपना एक प्रो पॉजिटिव स्टैंड लेकर अपनी राजनीति कनाडा में करी है। सबसे पहली बात तो यह है कि 2007 में बना इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, जिसका लीडर था मलकीत सिंह फौजी, उसके साथ से इसके संबंध हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत गहरे रहे हैं। और मलकीत सिंह फौजी, जो कि इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन का चेयरपर्सन था, ये बंदा कोई आम आदमी नहीं है, क्योंकि इस बंदे के संबंध गुरपतवंत सिंह पन्नू के साथ पाए गए हैं, जो कि आज की डेट में सिख फॉर जस्टिस नाम की एक संस्था को चलाता है। और ये सिख फॉर जस्टिस नाम की जो संस्था है, इसको सीआईए पनाह देती है अमेरिका में। और सिख फॉर जस्टिस जो है, ये बहुत समय से भारत के अंदर, भारत के खास करके पंजाब राज्य के खिलाफ एक रणनीति के तहत राजनीति को वहां पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि 2012 के अंदर एक नेशनल सिख यूथ फेडरेशन बनाया जाता है। ये नेशनल सिख यूथ फेडरेशन बनता है साउथ हॉल में, यूनाइटेड किंगडम में। इसका जो लीडर होता है, उसका नाम होता है शमशेर सिंह। और लंदन में शमशेर सिंह को पनाह देने वाली आईएसआई ऑफ पाकिस्तान उस समय ब्रिटिश की इंटेलिजेंस के साथ मिलकर एक नरेटिव गढ़ने की कोशिश करती है 2012 में कि पंजाब के अंदर वायलेंस की आवश्यकता है। पंजाब के अंदर ये जो वायलेंस है, इससे एक खालिस्तान का राज्य बनना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात देखिए, आश्चर्यजनक चीज ये है कि जगमीत सिंह जिम्मी के तार शमशेर सिंह से भी जुड़े हुए हैं। यानी कि इस व्यक्ति के हर एक उस बंदे के साथ तार जुड़े हैं जो कि बेसिकली भारत को तोड़ना चाहता है। और ये चीज यहाँ खत्म नहीं होती। आप जगमीत सिंह जिम्मी का इतिहास और ध्यान से जान के देखो। 2013 के अंदर ओंटारियो में एक रैली ऑर्गेनाइज की जाती है, वहां पर प्रो खालिस्तानी स्लोगन लगाए जाते हैं। जगमीत सिंह जिम्मी उस कॉन्फ्रेंस में भाग लेता है। 2015 के अंदर सैन फ्रांसिस्को में एक रैली दोबारा की जाती है। ये रैली सीआईए के दौरान कराई जाती है। सीआईए इस रैली को सपोर्ट करती है सैन फ्रांसिस्को में। पूरी की पूरी इस रैली के अंदर जर्नैल सिंह भिंद्रावाला के पोस्टर्स जो हैं, उनको लेकर बढ़ा चढ़ाकर वहां पर प्रो खालिस्तानी स्लोगन बोले जाते हैं। जगमीत सिंह जिम्मी इस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट होता है और वहां पर भी वो इस आइडियाज को सपोर्ट करता है। 2016 में सबसे पहली बार जगमीत सिंह जिम्मी खुद पब्लिकली स्टेटमेंट देकर ये इंडोर्स करता है आइडिया को कि हमें अगर पंजाब के अंदर एक खालिस्तान का राज्य बनाना है, तो उसके लिए वायलेंस को मैं इंडोर्स करता हूं। आप इस चीज को जान के समझने की कोशिश कीजिए कि ये व्यक्ति जो है, ये जितना इसका इतिहास अभी तक आपने देखा और जितना इसके पास्ट एक्टिविटीज को आपने अभी तक समझा, अब आप इससे दो चीजों का अंदाजा लगा लीजिए। सबसे पहली चीज का अंदाजा ये है कि आज ये जो खालिस्तान का पूरा नेक्सस चल रहा है, कनाडा के अंदर से लेकर जो भारत में है, यहाँ पर दो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। जगमीत सिंह जिम्मी फंड करता है अनीता लाल को। अनीता लाल जो है, वो चेयरपर्सन है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की कनाडा में। अनीता लाल कई बार जगमीत सिंह जिम्मी के साथ कनाडा में देखी भी गई है, उनकी फोटोग्राफ्स भी आई हैं। कई पब्लिक मीटिंग्स में ये लोग अक्सर साथ बैठा करते हैं। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन जो है, ये करती क्या है? पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन पंजाब के अंदर म्यूजिक इंडस्ट्री को आज की डेट में प्रमोट करती है, और इस म्यूजिक इंडस्ट्री में केवल दो ही टाइप की म्यूजिक को प्रमोट किया जाता है। सबसे पहला, जिस म्यूजिक में ड्रग्स हो, और दूसरा, जिस मूवी म्यूजिक के अंदर जो है गन वायलेंस, यानी कि एक प्रकार से वायलेंट आइडियाज को दिखाया जाए। आप देखिए कि पंजाब के अंदर पूरी की पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को आज की डेट में इन लोगों ने अपने सपोर्ट के तहत, एक सबवर्जन के स्ट्रेटेजी के तहत पूरा का पूरा सबवर्ट करके वायलेंट बना दिया है। आज से 40 से 50 साल पहले जब पंजाबी म्यूजिक एक विश्व तौर पर जाना जाता था, पहचाना जाता था अपनी एक यूनिक पहचान के लिए, इन घटिया लोगों ने अपनी राजनीति के तहत इस म्यूजिक को आज की डेट में सत्यानाश कर दिया है। आप देखिए आज की डेट में छपरी जैसे लोग, जो निब्बा निब्बी टाइप के फालतू किस्म के जो घटिया लोग होते हैं, किस प्रकार के वो गाने सुन रहे हैं, किस प्रकार के वो गानों को आइडियलाइज कर रहे हैं, और किस प्रकार के
वायलेंस और साथ में ड्रग्स भरे गानों को वो लोग आज की डेट में अपना रोल मॉडल बनाते हुए उनको अपनी जुबान पर ला रहे हैं। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, जगमीत सिंह जिम्मी, इसका एक ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। ये चीज यहाँ फिर से खत्म नहीं होती। साथ में जगमीत सिंह जिम्मी के तहत एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य ये भी किया गया है कि एक जगह पर तो उसने पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन बनाई, जिसके तहत वो बेसिकली अनीता लाल का प्रयोग करके ये पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को सबवर्ट करता है। साथ में उसने क्या कर रखा है कि उसने बहुत सारे पंजाबी न्यूज चैनल्स को सपोर्ट कर रखा है। ये पंजाबी न्यूज चैनल्स हो गए जैसे पॉलिटिकल पंजाब टीवी, खालिस्तान टीवी एक नाम का चैनल चलता है यूनाइटेड किंगडम में, लंदन में, अकाल गार्डियन पंजाब टीवी, रेडियो पंजाब, इन टाइप के ये जो चैनल्स हैं, इनमें प्रो खालिस्तानी प्रोपोगंडा सुबह से रात सारा टाइम सिर्फ भारत से तोड़कर भारत के बीच अंदर हिंदू और सिखों के बीच में नफरत पैदा करने वाली जो ये पॉइंट्स ये लोग सुबह से रात चलाते हैं, इससे ये लोग एक धर्म के नाम पर बंटवारे करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल फिर यहाँ पर यही उठता है कि भाई आफ्टर ऑल ये सारी चीजें चल क्यों रही हैं? और अभी ये जो जगमीत सिंह जिम्मी ने 2025 के चुनाव से पहले अपना जो ये सपोर्ट विड्रॉ किया, इसके पीछे का क्या खेल है? इसके पीछे के खेल दो हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि आईएसआई अब पाकिस्तान की जो है वो कश्मीर से लेके पंजाब में दो फ्रंट्स खोलना चाह रही है। बांग्लादेश के अंदर आप जानते हैं कि ऑलरेडी जब से शेख हसीना की सरकार हटी है, शेख हसीना की सरकार हटने के बाद से आईएसआई ने ऑपरेशन पिन कोड के तहत, जिसके बारे में एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाकर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, उन्होंने अब वहां पर ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक तीसरा फ्रंट खोल दिया है। तो अब आईएसआई को ये लग रहा है कि 2025 में, क्योंकि कनाडा में चुनाव है, कनाडा में चुनाव होने के कारण वहां पर एक सिख डायस्पोरा की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो किसी तरीके से वो डायस्पोरा की पॉपुलेशन जिनके रूट्स अभी भी पंजाब में है, इन पंजाब के रूट्स को किसी तरीके से रेडिकलाइज किया जाए। दूसरी सबसे बड़ी चीज, अब आप देखिए कि हो क्या रहा है कि इस पूरे आईएसआई के इंडेवर में सीआईए जो अमेरिका की है वो पूरा का पूरा समर्थन दे रही है। एक उदाहरण देता हूं, आज की डेट में अगर आप जगमीत सिंह जिम्मी के ट्विटर के ऊपर जाकर उसके पुराने ट्वीट्स को एनालाइज करते हैं तो आप देखेंगे वहां पर कि वो कई जगह पर ऐसे रीट्वीट्स करता है जो बिल्कुल फेक है। फॉर एग्जाम्पल, उसने एक जगह पर ये रीट्वीट कर रखा है कि एड्रियाना वॉटसन जो है, जो व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन है, उसने एक स्टेटमेंट दिया है कि वो बहुत कंसर्न्ड है खालिस्तान के इशू को लेके। सरप्राइजिंग बात है कि एंड्रियाना वॉटसन जो कि व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन है, उसने खालिस्तान के इशू के ऊपर कभी कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं। ये आज की डेट में इस प्रकार के फेक नैरेटिव्स को चला रहे हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज को समझिए कि 2025 में जैसे कि कनाडा में चुनाव है, उसी समय आईएसआई पंजाब के अंदर एक खालिस्तान रेफरेंडम कराना चाह रही है। आईएसआई का उद्देश्य है कि हम 2025 में एक खालिस्तान रेफरेंडम अगर पंजाब में करा लें तो उससे कहीं ना कहीं वो पूरा का पूरा खालिस्तान का जो एक मूवमेंट का नैरेटिव है ग्लोबल लेवल पर, वो बाहर आ जाएगा। अब हो क्या रहा है कि इन्होंने, आईएसआई वालों ने एक बड़ा महत्वपूर्ण काम ये किया है कि 2025 में खालिस्तान रेफरेंडम कराने के लिए इन्होंने एक पंजाब रेफरेंडम कमीशन बनाई है। पंजाब रेफरेंडम कमीशन का एक बड़ा महत्वपूर्ण खिलाड़ी जो है वो आईएसआई और सीआईए का पेरोल वाला आदमी गुरपतवंत सिंह पन्नू ही है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है वो ये बात बोल रहा है आज की डेट में कि ये जो पंजाब रेफरेंडम कमीशन है, ये रेफरेंडम कराएगा जानने के लिए कि क्या सिखों को एक सेपरेट स्टेट की आवश्यकता है या नहीं है। सिखों को कोई सेपरेट स्टेट की आवश्यकता नहीं है, ये सारा मनगढ़ंत इन लोगों का बाहर किया जा रहा है। बाहर का जो पूरा का पूरा सिख डायस्पोरा है उसको रेडिकलाइज करने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी चीज देखिए, आपकी जो पंजाब रेफरेंडम कमीशन है उसका चेयरपर्सन है डेन वाटर्स नाम का एक व्यक्ति। डेन वाटर्स नाम का ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति का डूबियस रिकॉर्ड है ऑलरेडी, क्योंकि इसने सीआईए के बिहाफ पे बहुत सारे ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज में इस प्रकार के काम ऑलरेडी कर रखे हैं। तो आप चीज को समझिए, अब 2025 में कनाडा में चुनाव हो, कनाडा में चुनाव के दौरान सीआईए जो है वो चाहेगी कि पूरा खालिस्तान का इशू दोबारा इंटरनेशनलाइज हो जाए। दूसरा, आईएसआई ये कोशिश करेगी कि पंजाब के साथ साथ कश्मीर में जो उन्होंने फ्रंट ऑलरेडी खोल रखा है, कश्मीर पंजाब फ्रंट से वो इंडिया को यहाँ पर एक प्रकार से तंग करना शुरू कर दे डोमेस्टिक लेवल पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कनाडा और मिल के अमेरिका जो है, ये लोग इकट्ठे होकर खालिस्तान के पूरे इशू को बढ़ावा दें। और इवेंचुअली आप देखिएगा, आप इस चीज को याद रखिएगा कि 2025 आते आते आने वाले समय में अगले 6-8 महीने में आप एक और पेक्यूलियर चीज ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो आईएसआई, कैनेडियन इंटेलिजेंस, ये सब प्रकार के ये जितने भी सीआईए और ये प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं बाहर, ये आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर अब आप देखेंगे कि ये संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस में जाकर अपने केस को पेश करने की कोशिश करेंगे कि भाई हमारे को जो है एक रेफरेंडम कराया जाए
और जिस प्रकार से आयरिश स्कॉटिश लोगों को बेसिकली इंडिपेंडेंस मिली है, उसी तरीके से सिखों को भी ये मिले। तो ये नरेटिव आने वाले समय में 2025 तक आप देखेंगे बढ़ता चढ़ता जाएगा। और ये खेल जो है, इस पूरे खेल को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए जगमीत सिंह जिम्मी का ये जो अभी इसने सपोर्ट विड्रॉ करना और आने वाले समय में इस पूरी चीज की बिसात बिछाना, ये कार्य अब होने जा रहा है। तो आई होप इस वीडियो के बाद अब आपको क्लैरिटी होगी कि लार्जर जियोपॉलिटिकल लेवल पर भारत के ऊपर आने वाले समय में अनफॉर्चुनेटली खतरा और बढ़ने वाला है, और अभी तक सरकार को इस पर्टिकुलर एलिमेंट को रोकने की कोई रणनीति हमें दिख नहीं रही है। धन्यवाद।